कितना भी उत्तम कार्य क्यों ना हो, लेकिन यदि उसे उचित समय पर न किया जाए तो उसका परिणाम सुखद नहीं होता। हमारे यहां ऋषि मुनियों ने, गुरुजनों ने काल का विभाजन किया है। प्रत्येक कार्य करने के लिए एक सुंदर समय नियत किया गया है। समय का आदर करते हुए जब आप प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तब केवल फल नहीं अपितु सुफल प्राप्त होता है। सुफल अर्थात जो आपके लिए भी सुखद हो और अन्यों के लिए भी सुखद हो। यही भूल महर्षि कश्यप की भार्या अदिति से हुई। संध्या का समय है, पवित्र बेला है, देवाराधन का समय है। उनका चित्त उस समय काम विकार से क्षुभित हुआ। कश्यप ऋषि से जाकर उन्होंने आग्रह नहीं, दुराग्रह किया। वो समझाते रहे कि देवी ये समय अनुकूल नहीं है, तुम्हारा मनोरथ अनुकूल है लेकिन ये समय अनुकूल नहीं है, पर नहीं मानी। परिणाम क्या हुआ? बाद में स्वयं का ही हृदय पश्चाताप से, ग्लानि से, खेद से भर गया। पर इस अस्तित्व में जब कर्म का एक बीज गिर जाता है तब उसका फल अवश्यंभावी है। तब महर्षि कश्यप ने कहा कि अब इसका परिणाम आएगा। अब क्योंकि मैं प्रजापति हूं, जैसे घर का पिता, घर का मुखिया यदि कोई गलत निर्णय ले ले तो उसका परिणाम सारे परिवार को भुगतना पड़ता है ना। राजा अगर एक गलत निर्णय ले ले तो परिणाम सारी प्रजा को भुगतना पड़ता है। कश्यप प्रजापति हैं, ये सारा विश्व उन्हीं की संतान है। अब उन्होंने कहा कि देवी, तुमने और मैंने मिलकर ये जो कार्य किया है ये किसी भी प्रकार से करने योग्य नहीं था। काल भगवान की अवज्ञा हुई, भूत भावन भगवान शंकर का हमने अपराध किया। केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हमने वेद, शास्त्र, समय, प्रकृति सबकी मर्यादाओं का अतिक्रमण किया। अब इसका दुष्परिणाम आएगा। तुम्हारी कोख से दो ऐसे भयंकर आसुरी प्रवृत्ति के पुत्र जन्म लेंगे जो सारी सृष्टि को सताएंगे, प्राणी मात्र को दारुण दुख देंगे। थर थर कांप रही है भय के मारे दिति। एक प्रार्थना उसने की कि बस ब्राह्मणों के शाप से मेरे पुत्र दग्ध ना हो। जब दिति को पश्चाताप करते देखा तो महर्षि कश्यप के मन में दया का उद्रेक हुआ। कहा कि एक बात तुम्हारे हृदय को आधार देने के लिए पर्याप्त है कि तुम्हारे पुत्रों का उद्धार भगवान के हाथ से होगा और तुम्हारा एक पौत्र महान भगवत भक्त होगा, सत्पुरुष जिसका सम्मान करेंगे, अनंत काल तक जिसकी कीर्ति इस लोक में, इस संसार में अक्षय रहेगी, जिसका स्मरण करने मात्र से जन मन पवित्र हो जाएगा। जब दिति ने यह सब सुना तो उसके मन को थोड़ा धीरज हुआ। और यहां कथा गई थी 100 वर्ष तक दिति ने उस गर्भ को धारण किया। तभी कल मैं आपसे कह रहा था, भाई ये जिन चरित्रों की हम चर्चा कर रहे हैं वो कोई साधारण लोग नहीं है, उनकी सामर्थ्य साधारण नहीं है। दिति ने 100 वर्ष तक उस गर्भ को अपनी कोख में रखा। कहते हैं इतना तेज बढ़ गया उस गर्भ का कि उस गर्भस्थ बीज के तेज से सूर्य का प्रकाश भी मंद होने लगा। तब देवताओं को चिंता हुई कि भाई ये तो सारा काल का विभाजन विकृत हो रहा है, सारी सृष्टि की व्यवस्था गड़बड़ा रही है। तब सब लोग गए ब्रह्मा जी के पास, भय से आकुल व्याकुल होकर देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास कि वैसे तो आपको हमको कुछ निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, पर ये जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है इससे हम सबके मन में बड़ा भय हो रहा है। ब्रह्मा जी ने मनी मन सोचा, भाई इस गर्भ में जो है वो वस्तुतः देवताओं को भयभीत करने वाला ही तो है। आप देखो दिति के गर्भ में जो है उसके मूल में क्या है? उसके मूल में स्वार्थ है। इसीलिए बार बार मैं आपसे कहता हूं कि भाई ये इस जीवन सिद्धि का अगर कोई एकमात्र मार्ग है तो उसको परमार्थ में लगना है, स्वार्थ से ऊपर उठना होगा, अपने सुख को एक बार एक और रख देना होगा और भूलना नहीं। जब आप सबके सुख का विचार करोगे, जब आप सबके हित का विचार करोगे तो उस सब में आप आते हो, उस सब में आप हो। मैं आपको कई बार एक उदाहरण देता हूं ना, कोई जाकर प्रभु से प्रार्थना करे मेरे घर वर्षा हो जाए,
तो ये प्रार्थना तो भाई किसी भी प्रकार से स्वीकृत नहीं हो सकती, क्योंकि संभव नहीं है। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि वर्षा हो जाए, तो भाई जब वर्षा होगी तो प्रार्थना करने वाले के घर में तो हो ही जाएगी। तो जब आप सबके हित की बात करते हैं तो उस सब में आपका हित तो बिना कहे आ ही जाता है, और मैं कहता हूं बिना कहे हो ही जाता है। और मेरा तो ये मानना भी है, आप जब सर्व के हित की प्रार्थना करेंगे, किसी का हित हो ना हो, भाई आपका तो हो ही जाएगा। सबसे पहला हित क्या होगा? अपना मन निर्मल हो जाता है, अपना अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। ध्यान रखना, ये जो प्रार्थना है, लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु, ऐसे ही सबके हित का विचार करते हुए संत यहां पर आनंद में रहे हैं। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत्र दा फला। अंतःकरण शुद्ध होता है, इससे मन निर्मल होता है, हल्के फुल्के हो जाते हैं आप। अगर आपकी भाषा में मैं आपसे कहूं तो ये आपके उर अंतर को डिटॉक्सिफाई करता है। जैसे बड़े दीर्घ काल तक कुपथ्य का सेवन करने से या किसी औषधि का सेवन करने से शरीर में कुछ विष बन जाता है। फिर आयुर्वेद कहता है भाई इस विष को निकालना पड़ेगा, फिर आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जाता है। ऐसे ही बड़े दीर्घ काल से हम विषय का चिंतन करते आ रहे हैं, स्वार्थ का चिंतन करते आ रहे हैं, तो जो आपका मेरा अंतर मन है ना, वो दूषित हो गया है। तो ये जो भावना है, सब सोहित निष्काम मति, ये भावना आपके उर अंतर को स्वस्थ करती है, आपके अंतःकरण को शुद्ध करती है। इट डिटॉक्सिफाई योर इनर सेल्फ। और जब धीरे धीरे आप भीतर से स्वस्थ होते हैं, देखो भाई भजन करना तो बहुत किसी ऊंची चोटी पर चढ़ने जैसा कठिन कार्य है। ये तो ऊपर उठना है ना, इट्स एलिवेशन। ये तो स्वयं को ऊपर उठाना है, इसमें शक्ति चाहिए, बल चाहिए, आपका मन स्वस्थ चाहिए। इसीलिए जब ध्रुव जी जाने लगे भजन करने, तप करने, तो माता ने कहा कि बेटा अपनी विमाता को प्रणाम करके जाना, उसके प्रति अपने मन में कोई अभाव लेकर न जाना, नहीं तो तेरा मन दूषित रहेगा, तेरा अंतःकरण प्रदूषित रहेगा, और बिना मन के स्वस्थ हुए कोई साधन नहीं कर सकता। साधन करने के लिए जो शक्ति चाहिए, वो शक्ति स्वस्थ मन से ही तो उद्भूत होगी। मन स्वस्थ कैसे होगा? तो इसीलिए महापुरुषों ने आपको मुझे सद्भाव दिया, लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। और यदि जो आपने किया उसके मूल में केवल आपने अपने सुख का विचार किया है, न धर्म का विचार किया, न शास्त्र का, न गुरुजनों की बात का कोई आदर किया, न आपने समय की ओर देखा, न आपने प्रकृति की ओर देखा। और क्षमा करना, आज के मनुष्य की यही दुर्दशा तो है, वो केवल अपने सुख का विचार करता है, ना वो समय की ओर देख रहा है, ना प्रकृति की ओर देख रहा है। वेद शास्त्र की बात से तो उसका कोई परिचय ही नहीं रह गया। और जब तक जीवन में धर्माचरण नहीं होता, जब तक आचरण पवित्र नहीं होता, तब तक श्रद्धा और विश्वास हृदय में आ ही कैसे सकते हैं? इसीलिए संतों गुरुजनों की बात में भी श्रद्धा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैंने यहीं से कहा था कि इस देश को इतनी हानि आतंकवाद से नहीं पहुंची जितनी हानि जातिवाद से पहुंची। और आज मैं एक कदम और आगे बढ़कर कहता हूं, पूरी मानवता को इतनी हानि किसी वाद से नहीं पहुंची जितनी भोगवाद से पहुंची है। भाई केवल इस मेरे शरीर को सुख मिले, उसके लिए व्यक्ति किसी भी स्तर तक गिरने को तैयार है। केवल इस देह को पोसने के लिए, देह के लिए सुख सुविधा जुटाने के लिए व्यक्ति किसी भी स्तर तक गिरने को तैयार है। किसी भी बात का विचार आज जीवन में नहीं रह गया, किसी भी बात का विचार। उसका यह परिणाम आता है, ये कथा ये कह रही है। इस कथा का जो गूढ़ार्थ है वो ये है कि जब इस प्रकार का कोई कार्य कोई करेगा, चाहे वो कितना ही श्रेष्ठ व्यक्ति क्यों ना हो। आप देखो ये प्रजापति हैं, कितना भी श्रेष्ठ व्यक्ति क्यों ना हो, जब वो इस प्रकार का आचरण करता है तो उसका परिणाम स्वयं के लिए भी दुख है और औरों के लिए भी पीड़ा है, सबके लिए क्लेश। और एक बात तो नहीं भूलना भाई, सब कुछ आता जाता रहेगा, लेकिन आपके द्वारा जो कर्म का बीज गिरा है ना, उसका फल अवश्य आएगा। उसके प्रतिकार का कोई उपाय नहीं है।
और मैं तो सदा से आपको यही कहता आया हूं भाई, जिसके जीवन में सत्संग है उसके जीवन में तो ये विशेषता अवश्य होनी चाहिए कि वो कहने से पहले, करने से पहले सावधान हो। कह देने के बाद, कर देने के बाद उसका विचार करने का कोई लाभ नहीं है। अब माता दीदी को बड़ा पश्चाताप हुआ, खेद हुआ। अभी 2 दिन पहले मैंने आपसे कहा था आपने ठीक किया है कि गलत किया है, सबसे पहला प्रमाण आपका मन दे देता है। आप किसी से पूछने जाने की आवश्यकता नहीं होती, भाई मैंने जो किया ये ठीक था कि नहीं था, सबसे पहला प्रमाण आपका मन दे देगा। दिति ने जो किया उसका सबसे पहला प्रमाण अपने ही अंतर्मन ने दे दिया कि भाई ये कार्य ठीक नहीं हुआ, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन कश्यप जी ने यही कहा कि देवी अब तो ये बीज गिर गया, अब तो इसका फल खाने के लिए तुम और मैं और ये सारी सृष्टि तैयार रहे। हाँ, इतना आधार महर्षि कश्यप ने अवश्य दे दिया कि एक तो इनका उद्धार भगवान के हाथ से होगा और तुम्हारा पौत्र भगवान का महान भक्त होगा। तो 100 वर्ष तक दिति ने उस तेज को धारण किया, सारी सृष्टि आकुल व्याकुल होने लगी। आप देखो, जिनके संसार में आने से पहले ही चारों तरफ अस्थिरता है, भय है, अब वो देखो वो बाहर जो शिशु है वो बाहर आने से पहले ही प्रकृति का अनादर कर रहा है। व्यवस्था तो यही है भाई, 9 मास में बालक जन्म ले लेता है। अब दिति ने अपने आग्रह से, अपने तप के बल से 100 वर्ष तक उस तेज को अपने गर्भ में ही धारण किया। सारी व्यवस्था चरमराने लगी, डगमगाने लगी। तब देवता आकुल व्याकुल हुए, तब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। अब ब्रह्मा जी तो जानते थे सब बात कि भाई क्या होने वाला है। तब फिर ब्रह्मा जी ने देवताओं को सारा वृतांत सुनाया कि अब सुनो इस घटना के मूल में रहस्य क्या है। कि इतनी छोटी सी चर्चा मैंने आपसे इसलिए की, भाई करने से पहले सावधान रहना है, आपको भी, मुझे भी, हम सबको। तभी आपके मेरे जीवन में सत्संग का कुछ लाभ है। क्योंकि यदि बुद्धि में विवेक का ही प्रकाश नहीं हो रहा, जो हमारा मन कह रहा है बस उसी को हम मानते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज तक पाठ भी यही पढ़ा ना हमने, यहां सुनो सबकी करो मन की। यही तो पढ़ाया गया हमको यहां पर। अच्छी बात कहकर पढ़ाई गई ये बात, भाई सुनो सबकी करो मन की। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और यही हमारे अभ्यास में भी आ गया, जो हमारे मन ने कहा बस हम कहते चले गए, विचारते चले गए, करते चले गए। करने में बड़ा आसान मालूम पड़ता है ना वो सब, लेकिन उसका परिणाम भयंकर है, दुखद है। और मैं कहता हूं और कहीं सावधान रहो ना रहो, लेकिन आपके द्वारा ये जो कर्म का बीज गिर रहा है ना, इसमें बहुत सावधान रहना। क्योंकि जो जस करहि सो तस फल चाखा। तभी तो कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था भाई कि निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यही इस सारे अस्तित्व का एक रहस्य है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ये एक स्वतंत्रता, ये एक अधिकार ईश्वर ने आपको मुझे दिया, कर्मण्यवाधिकारस्ते। इसका सावधान होकर प्रयोग करना। तभी कुछ दिन पहले आपसे मैं कह रहा था भाई, व्यक्ति दौड़ता है इसके पास उसके पास, फिर कहता है बोले कि हमारे ग्रह खराब है, समय खराब है। भाई ग्रह भी जहां हैं उनको वहां पहुंचाने वाले आप ही तो हो, आपका कर्म ही तो है। कर्म से जो ऊर्जा प्रकट होती है वही तो सब कुछ नियत करती है, निश्चित करती है, निर्धारित करती है। इतनी बात यदि समझ में आ जाए तो जीवन से कितने अनर्थों की निवृत्ति हो जाए, जीवन से कितने भ्रम दूर हो जाए। करते समय सावधान रहना। और करते समय सावधान कौन रह पाएगा? अब एक ये प्रश्न खड़ा होता है, करते समय सावधान कौन रह पाएगा? जिसके जीवन में सतत सत्संग होगा, जिसके जीवन में संत होगा, जिसके जीवन में सद्विचार होगा, जिसके जीवन में सच्चिंतन होगा, वही करते समय सावधान रह पाएगा। नहीं तो व्यक्ति तो यही कहता है भाई आज करो कल देखेंगे। कल किसने देखा है? अब जो होगा देखा जाएगा। यही सब बातें तो सुनी समझी सीखी है हमने, इसी पर हमारा जीवन चल रहा है। जहां जीवन चलना चाहिए शास्त्र मर्यादा के अनुसार, गुरुजनों की आज्ञा से, संतों के वचनों से, वहां हमारा जीवन किस किस आधार पर चल रहा है? अरे आज करो कल देखा जाएगा, कल किसने देखा है? अब जो होगा देखा जाएगा। यही सब बातें हमने सुनी समझी सीखी, तभी ये दुर्दशा है। हो सकता है ये बातें सुनकर आपको थोड़ी कठिन मालूम पड़ती हो, पर सुख का मार्ग
सुख का मार्ग कठिन ही था, कठिन ही है। भगवान कह रहे हैं गीता में, यत्तदग्रे विषमेव पर परिणामे अमृतोपम। कितना परिश्रम, पुरुषार्थ, प्रतीक्षा कोई करता है तब तो बीज से फल प्राप्त होता है। कोई कितना परिश्रम करता है तभी तो बीज से फल प्राप्त होता है। एक हरा भरा वृक्ष, उसके मूल में क्या है, उसके पीछे पता नहीं कितने कितने लोगों का परिश्रम होगा। अभी ललित बता रहा था मुझे कुछ दिन पहले कि वृंदावन में, यहां किसी स्थान में एक साथ 300 हरे भरे वृक्ष काट दिए गए। अभी बताया मुझे, एक साथ 300। अरे हमारे हरिनाम व्यास जी ने 500 साल पहले ये बात कही थी कि मथुरा खुदत और कटत वृंदावन पुण्य ते पाप सवायो, और ये दिन देखवे के काजे काहे को व्यास जीवायो। ऐसा दिन हमको देखना पड़ रहा है, हमारे सामने ये वृंदावन के तरु लता कट रहे हैं। मैं कहता हूं वृक्ष तो कहीं पर भी हो, वृंदावन की तो खैर बात ही अलग है। वृंदावन के तरु लता तो वृंदावन की वास्तविक संपत्ति है, यहां का असली धन ही वृंदावन के रुख हैं। पर मैं कहता हूं वृक्ष तो कहीं पर भी हो भाई, उसको वृक्ष बनने में कई वर्ष लगे हैं, उसके पीछे कईयों का परिश्रम है, कईयों ने उसका सिंचन किया है, उसकी देखभाल की है, तब वो वृक्ष बना है। और शायद कभी आपको मैंने सुनाया था, मेरी तो यात्रा ही यहीं से आरंभ हुई। ऐसे ही वृंदावन की परिक्रमा लगाते लगाते, और यहां टटिया स्थान के पास में दोपहर का समय था, थोड़ा थक गया और ऐसे किसी पेड़ की छाया के नीचे बैठा तो ऐसे लगा कि जैसे किसी ने स्वर्ग का सुख दे दिया हो थोड़े देर के लिए। तो मैंने वृक्ष की ओर देखा, मैंने कहा भाई देखो, किसी ने इसको लगाया होगा, किसी ने इसकी संभाल की होगी। तब मन में यह विचार आया था पहली बार, भाई किसी के लगाए वृक्ष की छाया में मैं बैठा हूं, फिर मेरा भी कर्तव्य बनता है, मुझे भी किसी के लिए वृक्ष लगाना चाहिए। मैं लगाऊंगा तो कल कोई और आकर बैठेगा, और प्रकृति का ये ऋण तो इसी प्रकार चुकाया जा सकता है। और जब इसने मुझे वो वीडियो दिखाया तो मुझे लगा, मैंने कहा भाई कैसे कैसे असुरों के बीच में हम रह रहे हैं, ये कितनी आसुरी वृत्ति मनुष्य की हो गई। तभी तो मैं बार बार आपसे कहता हूं, कौन सा विकास हो रहा है भाई? पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, सांस लेने के लिए हवा नहीं है। कभी कभी वृंदावन का पॉल्यूशन लेवल दिल्ली से भी अधिक हो जाता है। ये कौन सा विकास हो रहा है भाई? कौन सी पट्टी बंधी है आंख पर? क्या केवल ईंट पत्थर जोड़ने से ही विकास हो जाता है? बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें आपने यहां बना दी और आपको लगा वृंदावन का विकास हो गया, वृंदावन का विकास हो गया। और मुझे लगता है भाई, जिस वृंदावन ने, जिस वृंदावन के नाम ने, जिस वृंदावन के भाव ने आपको मुझे इतना सुख दिया है, उसके प्रति आपका मेरा भी कोई कर्तव्य है कि नहीं? एवरी एपिक जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम अ बेबी स्टेप। एक कदम तो आप और मैं उठा सकते हैं। मुझे प्रभु ने स्थान पर बैठाया है, तो मुझे लगता है कम से कम मैं जो कह सकता हूं कहूं, जो कर सकता हूं करूं। मुझे हृदय को इतनी पीड़ा हुई, मैंने कहा देखो कैसे समय में हम आ गए, एक साथ 300 वृक्ष। मुझे तो लगता है वृक्ष काटने वाले को वही दंड मिलना चाहिए जो किसी की हत्या करने वाले को मिलता है। एक वृक्ष को काट दिया। और मनुष्य तो मनुष्य को कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा, पर ये तो हमें दे ही दे रहे हैं। मनुष्य तो मनुष्य को कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा, पर वृक्ष तो हमें दे ही दे रहे हैं। पंथी को छाया है, फल है, शुद्ध वायु है, और मुझे लगता है एक हरे भरे वृक्ष को देखो मन प्रसन्न होता है कि नहीं होता? 20-25 मंजिल की किसी इमारत को देखकर आपका मन प्रसन्न हो कि नहीं हो, एक हरे भरे वृक्ष को देखकर मन प्रसन्न होता है कि नहीं? मन को शांति मिलती है कि नहीं प्रकृति के निकट जाकर? इसलिए थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि आतंकवाद से भी अधिक हानि जातिवाद से हुई, और सब वादों से अधिक हानि आज मानवता को भोगवाद से हो रही है। बस मुझे सुख मिले, मैं बटोर लूं धन, मैं जमा कर लूं संपत्ति। वहां हनुमान जी ने देखा था जब विभीषण जी को, लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करिवासा। मुझे लगता है भाई यहां भी आज वैसी स्थिति हो रही है।
ये जो बेचारे भजन करने वाले साधु संत यहां रह रहे हैं, उसी प्रकार रह रहे हैं जैसे लंका में विभीषण जी रह रहे थे। और कहीं का भी वृक्ष कोई काटे तो बड़ा भारी अपराध है, और यहां वृंदावन, जहां की संपत्ति ही यहां के तरुलता है। कोसों दूर से संत जल ले लेकर आते थे और वृंदावन की लताओं को सींचते थे। आपको तो मुझे आज सारी सुख सुविधाएं यहां मिल रही हैं, पर मुझे ऐसा लगता है, मैं कई बार विचार करता हूं, जब यहां सुख सुविधा नहीं थी ना, जब यहां चौड़ी चौड़ी सड़कें नहीं थी, जब यहां ये सब व्यवस्था नहीं थी, तब यहां क्या था? तब यहां भजन करने वाले संत रहते थे, भजन भाव से भरे संत रहते थे। कोई दीन दुखी आता था तो उसका दर्शन करके उनका दुख दूर हो जाता था। किसी को सत्य का, ज्ञान का, प्रेम का प्रकाश उन संतों के चरणों में बैठकर मिलता था। आज ये 10-10 हजार वाट की ये बत्तियां तो हमने जला ली, लेकिन वो प्रेम का, भाव का वो प्रकाश अब यहां देखने को कहां मिलता है? संत का दर्शन कहां होता है? ये जो कथा है, ये वस्तुतः यही अर्थ अपने गर्भ में लिए है कि भाई स्वार्थ का परिणाम देखो क्या होता है। अभी तो दिति के पुत्र आए नहीं है संसार में, आने से पहले ही सारे संसार को भयभीत कर दिया। आप देखो जो दैवी शक्तियां हैं वो व्याकुल हो गई। क्यों? क्योंकि दिति के गर्भ में आसुरी वृत्तियां पल रही हैं। अभी वो प्रकट नहीं हुई है, उससे पहले ही जो दैवी शक्तियां हैं वो आकुल व्याकुल हो गई। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तुम धीरज धरो, अब जो हुआ उस समय, अब उसका परिणाम तो आएगा। अब उसके लिए तुम सब लोग मन बुद्धि से तैयार हो जाओ। फिर ब्रह्मा जी ने सारा वृतांत सुनाया कि ये घटना घटी कैसे, इस घटना के मूल में वस्तुतः है क्या। तो ब्रह्मा जी ने बताया, एक बार सनकादिक ऋषियों के मन में इच्छा हुई वैकुंठनाथ का दर्शन करने की। भगवत स्मरण करते करते वैकुंठ धाम पहुंचे। श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अब यहां ब्रह्मा जी ने वैकुंठ की कुछ शोभा का वर्णन किया है, लेकिन ब्रह्मा जी वैकुंठ की शोभा का वर्णन करते हुए कुछ और नहीं कह रहे। वहां का ऐश्वर्य, वहां का माधुर्य क्या है? कह रहे चारों ओर से हरि नाम के संकीर्तन का ही स्वर वहां कान में पड़ता है। इसीलिए महाराज वाणी में कहते हैं, तह वैकुंठ जहां कीर्तन तेरा, आप श्रद्धा ल्यावे, आप श्रद्धा ल्यावे। तो अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल देना कि वैकुंठ के लिए मरना पड़ेगा। ना, वैकुंठ के लिए जीना पड़ेगा। मरकर कोई वैकुंठ नहीं जाएगा, मरकर तो जन्म लेगा। मरने का परिणाम पुनरपि जन्मम। मरकर नहीं जाता है कोई वैकुंठ। कबीरा जीते भेटिए। और हमारे संतों ने दी है वो विधि जिससे जीते जी उस वैकुंठ के माधुर्य का अनुभव हो सकता है। जहां प्रभु के नाम का कीर्तन हो, जहां चारों ओर से भगवान नाम की, भगवान लीला कथा की तो परम मंगलमय ध्वनि कान में पड़ती हो, वही स्थान वैकुंठ है। इसीलिए कहा था आपको मैंने, जिस स्थान पर आप रहते हो ना, उस स्थान पर 5 मिनट 10 मिनट उच्च स्वर से प्रभु के नाम का कीर्तन होना चाहिए। बहुत महीने पहले ये बात मैंने यहां से कही थी। करना आरंभ किया आपने? हाथ उठाकर बताओ कितने लोग करते हो। क्योंकि भाई कलयुग महा कीर्तन प्रधाना। और कीर्तन माने प्रयास यही करो कि कुछ क्षणों के लिए भगवान के नाम का ही कीर्तन हो। और यह भी नहीं सोचना भाई हमको गाना आता है कि नहीं आता। जैसा कंठ प्रभु ने दिया है, जैसा भाव आपके पास में, गाओ, गाइए। भगवान का नाम उच्च स्वर से कीर्तनीय है भाई। और मैंने आपसे कहा था
घर के सब लोग साथ बैठकर कीर्तन करें फिर तो कहना ही क्या है। पर यदि ऐसा संभव ना हो सके तो आप अकेले ही चलना आरंभ करना, क्योंकि देखने में यही आता है, इस मार्ग पर कोई अकेला चलता है और कब उसके पीछे काफिला जुड़ जाता है पता ही नहीं चलता। आप अकेले ही चलना आरंभ करना। जो नाम भगवान का आपको प्रिय लगे, प्रभु के जिस रूप में आपकी निष्ठा हो, जिस नाम से आपके हृदय में भावोद्रेक हो, तो उस नाम का आश्रय लेकर नित्य प्रति जिस स्थान पर आप रहते हो उस स्थान पर नित्य प्रति कीर्तन हो। इससे वहां का परमाणु भजन के योग्य बनेगा। आज किसी बहन ने यह प्रश्न पूछा है कि पहले हम किसी संस्था में रहते थे और अब दीक्षा हुई है, अब उस संस्था की विचारधारा हमारे मन के बहुत अनुकूल नहीं पड़ रही है, तो कहां रहकर भजन करें? क्योंकि आप कहते हैं कि माताओं बहनों के लिए घर ही सबसे सुंदर और सुरक्षित स्थान है। हाँ भाई, ये तो बिल्कुल ठीक है, माताओं बहनों के लिए घर ही सबसे सुंदर और सुरक्षित स्थान है। और मैं कहता हूं यहां भी अब कोई रहेगा तो घर ही तो बना के रहेगा। वृंदावन में भी आज कोई रहे तो कोई तरुलता के नीचे तो रहता नहीं है, जो रह रहा है यहां घर ही तो बनाकर रहना है। तो इसलिए घर और वन का विचार तो अब आप अपने मन से निकाल दो। हम सब भी यहां घर में ही रह रहे हैं, यहां जो रह रहा है वो घर में ही रह रहा है। कोई ये ना सोचे कि भाई हम घर छोड़ा है, ना कोई घर नहीं छोड़ा है किसी ने, सब घर में ही रह रहे हैं। और समय ऐसा है भाई, घर में ही रहो। तभी तो कहता हूं कि भाई वृंदावन में घर बने, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर को वृंदावन बनाओ। यही तो आपको कह रहा हूं, संतों ने हमको दी है युक्ति। जिस स्थान पर आप रहते हो वहीं उस वैकुंठ का माधुर्य प्रकट हो सकता है, प्रभु के नाम का कीर्तन करते करते। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। क्या होता है ना भाई, सभी के लिए एक सा मार्ग नहीं होता, नहीं हो सकता। कल भी मैं आपको यही यहां से कह रहा था, मुझे यहां से वही बात कहनी पड़ती है जो सबके लिए ठीक हो, जो सबके लिए अनुकूल हो। क्योंकि आप सब लोग यहां पर बैठकर सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी सबके लिए एक जैसा मार्ग नहीं हो सकता। अब जैसे जिस भी बहन ने पूछा, उसने कहा हम 15 साल से किसी संस्था में रह रहे हैं। अब जो 15 साल से किसी संस्था में रह रहा है, उसको भाई यहां वृंदावन में एक साधक के रूप में रहने में मुझे लगता नहीं कोई परेशानी होगी, तो वह ऐसे भी रह सकता है। लेकिन सभी के लिए ये ठीक हो, ये भी आवश्यक नहीं है। इसलिए सबके लिए एक जैसा मार्ग नहीं हो सकता। अपनी स्थिति का विचार करते हुए सावधानी पूर्वक निर्णय लेना चाहिए। भाई कोई अनावश्यक द्वंद्व दुविधा हमारे जीवन में ना आए, क्योंकि भाई रहना तो इसी संसार में है ना। और कल इसी बात पर तो विस्तार से चर्चा होती रही कि भाई काल की गति का आदर करना पड़ता है, काल की गति का सम्मान करना पड़ता है। आप क्या, मेरे जैसा व्यक्ति भी आज सोचे कि भाई कहीं वन में अकेला जाकर रह लेगा, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी कठिन है। हम तो भाई घर में ही रहते हैं, दरवाजे पर गार्ड भी बिठा के रखना पड़ता है। हम भी तो घर में ही रह रहे हैं और दरवाजे पर गार्ड भी है। अब वो तो क्यों है आप सब लोग जानते ही हो। और अब क्या करें, हमको बैठा कर रखना पड़ता है। एक बार किसी ने कह भी दिया था मुझसे, मुझे याद नहीं किसने कहा, बोले आप तो बहुत बड़े घर में रहते हैं, आपके घर के बाहर गार्ड भी रहता है। मैंने कहा भाई आप ही की कृपा है, मेरी तो बहुत इच्छा होती है जंगल में जाकर किसी कुटिया में रह लूं। आप रहने कहां दोगे, आप कहां रहने दोगे? तो आपकी कृपा है, आपकी कृपा के कारण हमको ऐसे रहना पड़ता है, ना रहे तो क्या करें। तो भाई आज ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज के समय का विचार करते हुए हमको भी ऐसे ही रहना पड़ता है। तो अब घर और वन में आप बहुत अधिक द्वंद्व मत रखो, जहां रहो। मैं कहता हूं जहां रहो, जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण। एक बात और, ये जो छोड़ने का भाव है, इसकी भी एक बार जांच पड़ताल जरूर करनी चाहिए। भाई संसार के दुख से दुखी होकर छोड़ रहे हैं या भगवान से प्रेम है इसीलिए? क्योंकि अगर भगवान से प्रेम है फिर छोड़ने की बात ही नहीं आती, फिर तो छूट जाता है सब। फिर ये सारे प्रश्न ही नहीं उठते, फिर किसी से पूछना ही नहीं पड़ता।
मैं कहता हूं ना, नदी जब चलती है समंदर की ओर, न किसी से इजाजत लेती है, न रास्ता पूछती है, वो तो चल पड़ती है और पहुंच जाती है एक दिन। और संसार के झगड़े झंझट से बचकर भाग रहे हो तो भाग नहीं सकते भाई। तो जो प्रारब्ध में लिखा है वो 7 पाताल में कोई जाकर छिप जाए, वहां भी उसके पीछे जाएगा। उसमें तो अच्छी बात यही है भाई, जो है उसको स्वीकार कर लो। जो सुख दुख लगी रहे देह सो, मिट जाई और लोक बढ़ाई। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। यहाँ तो लिखा है, जहाँ भंवरे ऊंचे स्वर से भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, हरि लीला का गान करते हैं ऊंचे स्वर से। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। और ब्रह्मा जी बता रहे एक विशेषता और है, कह रहे जब भ्रमर गुंजार करते हैं हरि नाम का, तो कह रहे उस समय जो अन्य पक्षी हैं, फिर उनका कोलाहल बिल्कुल बंद हो जाता है। मानो सभी एक मन से उस हरि नाम का, उस हरि कथा का आनंद लेते हैं, उस आनंद में मत्त हो जाते हैं। सार की बात क्या है? वैकुंठ अर्थात जहां किसी प्रकार की कोई कुंठा न हो, यहां जाकर मन सब प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाए। क्या कहने का तात्पर्य यही है, ऐसे परमाणु की रचना हो सकती है जब भक्त लोग मिलकर ऊंचे स्वर से प्रभु के नाम का प्रेम से भाव से कीर्तन करें। हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधाधरा, हे 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 मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधाधरा।
हे मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधा 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 हे मनमोहना आप मेरे से अंत में पूछो कि भाई आपका मत क्या है, तो मेरा मत यही है भाई, जहां आप रहते हो ना, अपने घर को ही भजन के योग्य बनाना चाहिए। भजन के योग्य स्थान न खोजिए, जहां आप रहते हैं उसी स्थान को भजन के योग्य बनाइए, भगवान कृपा करेंगे। आपका भाव शुद्ध है, आपका संकल्प पवित्र है, भगवान क्यों कृपा नहीं करेंगे। आप ये ना सोचो कि हम पर कृपा होगी कि नहीं होगी, आप ये सोचो आपका संकल्प पवित्र है, भगवान क्यों कृपा नहीं करेंगे। सारे दिए एक स्थान पर जलते हों, ये अच्छा है कि एक एक दिया दूर दूर तक किसी के मार्ग को आलोकित करता हो, ये अच्छा है। मुझे तो दूसरी बात ज्यादा अच्छी लगती है। और फिर मैंने कहा ना भाई, इसी विषय पर कल से चर्चा हो रही है, और वो है काल भगवान का आदर। आज समय ऐसा है भाई, घर में ही रहना पड़ेगा। मैं हूं, आप हो, हम सबको घर में ही रहना है। इसलिए मैंने स्पष्ट किया, व्यक्ति क्या करता है, वो बचकर भागता है। क्योंकि जिसे भगवान से प्रेम है वो न तो कर्म से डरेगा ना प्रारब्ध से। उसके जीवन में तो बड़ी उदार स्वीकृति होती है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। क्योंकि भाई सारी दुविधा, सारा झंझट अगर है तो हमारे लिए है, प्रभु के लिए थोड़ी है। वो तो कहीं भी आप तक मुझ तक पहुंच सकते हैं ना। उनकी कृपा की बयार तो कहीं भी आपका मेरा स्पर्श कर सकती है। और मुझे तो भाई आज तक इतनी बात समझ में आई, लाख हाथ पैर कोई मारता रहे, पर सुख तेरा दिखता नहीं है, सुख तेरा दिखता नहीं है। श्री जी की कृपा हो, श्री जी की अनुकूलता हो, वो कहीं भी आपसे सेवा करा लेंगे। प्रभु प्रसन्न है, वो कहीं भी आपसे साधन करा लेंगे। जी विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, करुणा सागर कीजिए सो। जब तक दोनों हाथ उठा नहीं दोगे ना, जब तक आत्मनिवेदन नहीं होगा, तब तक वहां से उत्तर नहीं आएगा। इसी को कहते हैं कर्तृत्व से मुक्त हो जाना। मुझे नहीं कुछ करना है भाई, आपकी जो इच्छा हो आप कराइए। मर्जी हुई जो यार की घर छोड़कर बैठे, और मोड़ दिया जिधर मुंह वही मोड़ कर बैठे। कहने वाला कहता है गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे, और दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। आपको जैसा रुचे, जचे जिस तरह नाच नचाओ,
थे मन भायो जी नाथ हरि लियायो जी। आप तो अपने हिस्से का काम करो, आप तो शरणागति ग्रहण करो, आप निमित्त हो जाओ। देखो प्रभु क्या कराते। अरे बड़े कौतुकी है प्रभु, भक्त होकर ही उनकी लीला को कुछ जाना समझा जा सकता है। कहा था ना मैंने आपसे एक बार, किसी ने पूछा कि क्या करते हैं आपके भगवान, तो मैंने कहा उनका एक ही काम है, राई पर्वत करे करे पर्वत की राई, लीलागम अपार सकल घट अंतर्जामी, खाए खिलाए आप दे हमको बदनामी, अदना के सिर छत्र पैज की करे बड़ाई, राई पर्वत करे करे पर्वत की राई, मुझसे भयानक देत लेत है आप ही पलटू पलटू तेरे कवन कवन गुण कह गावा, तू ठाकुर गुणी निधान, तुमरी महिमा बरन न साकूं, तू ठाकुर ऊंच भगवान। क्योंकि भाई मैंने तो अपने जीवन में आज तक यही रंग देखा है, माधो हम माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम मैले तुम पूजन करते, हम मैले तुम पूजन करते, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर स्याने, हम मूर्ख तुम चतुर स्याने, तू सर्व कला का ज्ञाता, माधो 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 हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। मंदार कुंद कुर्बोत्पल चंपकार्ण, पुन्नाग नाग बकुलांबुज पारिजाता, गंधेर्चिते तुलसिका भरणेन तस्या, यस्मिंस्तपः सुमनुषो बहुमानयन्ति। और कहा जहां श्री हरि दिव्य तुलसी पत्र से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं,
अरे पुष्प तो वहां अनेक हैं, अनेक अनेक प्रकार के दिव्य जल कमल, स्थल कमल, जिनकी सुरभि से, सुवास से वो सारा धाम सुवासित रहता है। लेकिन फिर भी भगवान को सबसे अधिक प्रिय क्या है? अरे तुलसी दल भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। और फिर आगे एक बड़ी सुंदर बात यहां ब्रह्मा जी कह रहे हैं, श्री रूपिणी कणयति चरणारविंदम लीलाम्बुजेन हरिसद्मनि मुक्त दोषा। अरे जहां लक्ष्मी जी अपनी चंचलता छोड़कर रहती है, अरे एक ही स्थान ऐसा है जहां लक्ष्मी अपनी चंचलता छोड़कर रहती है। यद्यपि कबीर जी लक्ष्मी जी की कुछ बात करते हुए कह रहे हैं, नारी पुरातन पुरुष की क्यों ना चंचला होए, वह स्वभाव है। ऐसे जैसे ही जीवन में आए तो सब वृत्तियों को भी चंचल कर देती है। कल हम बात कर ही रहे थे, संपत्ति हो और अगर सुमति ना हो, व्यक्ति का पतन अवश्यम भारी है, हो ही जाता है। संपत्ति हो, सुमति ना हो, सुंदर रूप हो, यौवन हो और संस्कार ना हो, सत्ता हो और पास में सद्भाव ना हो, तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। ये तीन बात ध्यान रखना और स्वयं का जीवन भी देखते हुए आगे बढ़ना, संभालते हुए आगे बढ़ना। संपत्ति है और यदि सुमति नहीं है तो पतन हो जाएगा। रूप है और संस्कार नहीं है तो पतन हो जाएगा, और सत्ता है और सद्भाव नहीं है तो पतन हो जाएगा। तो प्रभु यदि संपत्ति दें तो सुमति भी दें, सुंदर रूप दें तो फिर पवित्र जीवन भी दें, संस्कार भी दें। और यदि आपके पास में सत्ता है फिर आपके पास में सद्भाव भी हो। जबकि ये जो सब मैंने आपसे कहा, ये रेयर कॉम्बिनेशन है, दुर्लभ संयोग है। भगवान की कृपा हो तो ऐसा होता है। और ये सभी प्राप्त करना हो तो फिर तो सत्संग रूपी कल्प वृक्ष है, तो उसकी जड़ का सिंचन करने से भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। भक्ति सुतंत्र सकल गुण खान, बिन सत्संग न पावे प्राणी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। और मनुष्य की दुर्मति कैसी है, वो बिना नारायण के लक्ष्मी चाहता है। लक्ष्मी नारायण इस सारी सृष्टि के माता पिता हैं। नारायण पोषण करते हैं ना, पोषण करने वाले हैं, माता पिता हैं। जीव लक्ष्मी पुत्र हो सकता है, लक्ष्मी पति नहीं हो सकता, लक्ष्मी का स्वामी नहीं हो सकता। भूमि यही देखकर तो हंसती है, बोलिए सब मेरे स्वामी बनने का प्रयास करते हैं, स्वामी तो मेरा एक ही है, सब है भूमि गोपाल की, सूरदास जी कहते हैं, स्वामी तो मेरा एक है। और बोले देखो ये मूर्ख राजा, ये मूर्ख मनुष्य, बोले मेरे लिए लड़ते हैं, मेरा स्वामी बनने का प्रयास करते हैं। और सहज ही जिनके पग परत रजसम होत पसान, नारायण तिनको कहूं रहो न नाम निशान। अच्छी बात तो यही है भाई, आनंद में रहना है, मौज में रहना है, तो फिर यही तरीका सीखो, यही युक्ति है। इतना कह दो प्रभु से, साईं इतना दीजिए जहां मैं कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा ना। और मैं बात आपको यहां से बड़े विश्वास से कह रहा हूं, आप लिख कर ले जाना। मेरे ये शब्द प्रभु स्वीकार करेंगे। यदि आप ईमानदारी से इतना चाहते हैं कि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए, इतनी व्यवस्था भगवान अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। पर जीव अपना कपट नहीं छोड़ता, सोचता कुछ है, कहता कुछ है, करता कुछ है। और भगवान सोचते हैं कि देखो ये मायापति से माया कर रहा है। ठाकुर जी सोच सोच कर मुस्कुराते रहते हैं, बोले देखो ये मायापति को माया दिखाने आ रहा है, सोच कुछ रहा है, कह कुछ रहा है और करेगा कुछ और। कहता है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, मंदिर से बाहर आ जाए तो जूते के लिए भी लड़ पड़ता है। तो ठाकुर जी कह रहे देखो ये हमसे ही कपट करता है। इसीलिए वो क्या करते हैं, मौन रहकर देखते रहते हैं।
निष्कपट होकर अगर कोई चाहता है प्रभु इतनी व्यवस्था करे, प्रभु अवश्य करते हैं। अरे मैं कहता हूं जीवन में भगवान भी हो और जीवन में चिंता भी हो, दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? आपके जीवन में प्रभु भी हैं और आपके जीवन में चिंता भी है, नहीं, दो बातें एक साथ नहीं होती। इसीलिए कल आपसे कह रहा था कि संग्रह करेगा ही वही जिसको भगवान पर भरोसा नहीं है। चाचा वृंदावन दास जी अपनी एक रचना में कहते हैं, बोले अरे मैं अपने भंडार में भरकर क्यों रखूं, नंद बाबा के खजाने में कोई खोट पड़ने थोड़ी जा रही है। चतुर्दिशा कीनो बल अपनो, कह तो रहा था आपसे एक राजा यदि हो भी तो भाई